वेलकम बैक नाज़रीन। जिस मुलाकात के बारे में हम बात कर रहे हैं कि तमाम तीनों पास में शिरकत की है, इजलास हुआ और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब और असद उमर साहब ने भी उसमें शिरकत की है। अब वफाक क्या वाकई कराची को टेक ओवर करने वाला है, इस पे जो है वो मामला ज़ेर गौर हैं। अटॉर्नी जनरल ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नर राज लगाने की बातें नहीं की जा रही, लेकिन इस मसले का हल क्या है। हमने एमक्यूएम का मौक़िफ़ जाना। एमक्यूएम अभी भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि मेयर को एम्पावर होना चाहिए। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की बातें की गई। अब इस पर वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है कि मसले का हल क्या होगा। एनडीएमए को लेकर आए, नालों की सफाई, हमने देखा कि नालों की सफाई हुई और उस पर प्रोग्रेस भी नजर आई। तो क्या ये मुस्तकिल हल है या फिर ये जो है वो सिर्फ एक वक्ती तौर पर ये एक हल निकाला गया है। इसी पर बात करेंगे। पीटीआई की जानिब से एमपी शहजाद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जनाब, जानना चाहूंगा वफाकी हुकूमत क्या करने जा रही है। देखिए, वफाकी हुकूमत कराची के सिलसिले में बहुत सीरियस है। आपको पता है कराची ने हमें वोट दिया है। कराची ने यहाँ से एमएनए एमपीएस मुंतखब हुए हैं, पीटीआई के अरकान। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कराची हमसे पूछता था कि आपने क्या किया, आप 2 सालों से क्या कर रहे हैं। हम 2 सालों से जितना हम अपने तौर पे कर सकते थे हमने किया। उसके बाद हमने सिंध गवर्नमेंट से भी कहा कि खुदारा 18वीं तरमीम के बाद कराची आपके रहमो करम पे है, आप इसे सेहत, एजुकेशन और जो तमाम जो चीज़ों पे वो डिजर्व करता है और जिस हिसाब से कराची का शेयर मिलना चाहिए उस हिसाब से आप कराची को शेयर दें। अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट की कोई सीरियसनेस नजर नहीं आई। जब हमें ये महसूस होने लगा तो हम कराची के एमपीएस और एमएनएस ने मुतालबा करना शुरू कर दिया हुकूमत वक्त से, हुकूमत पाकिस्तान से, खुदारा कुछ करें, क्योंकि ये तो सीरियस नजर नहीं आ रहे। अभी पिछले बारिशों के जो 4 स्पेल आए उसने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। कराची एक लवारिस शहर का मंजर पेश करने लगा। ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस का निज़ाम यहाँ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ नहीं है। तो उसके बाद जब हमने फेडरल से मुतालबा करना शुरू किया तो फेडरल ने फिर आईनी हदूद में रहते हुए हमें सिंध को कराची से अलग नहीं करना है, ना हमारा ऐसा कोई प्लान है। नहीं, लेकिन शहजाद साहब, जो बड़ी बैठक लगी थी, तीनों जमातों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद थे, उसमें तो इत्तेफाक राय हुआ था। अचानक से मौक़िफ़ कैसे चेंज हो गए। देखिए, इत्तेफाक राय होना, आज मैं और आप इत्तेफाक कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो फिर जीरो है ना, फिर जीरो रिजल्ट है। असल प्रॉब्लम हमारा है क्या, आप ना मेयर को प्रॉपर तरीके से इख्तियारात देते हैं, ना आप खुद कोई काम करते हैं, ना आप वफाक कुछ काम करना चाहती है, ना आप वफाक को काम करने देते हैं। क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी जगहों पे हम भी मजबूर हैं, लेकिन अब हमने ये तय कर लिया है हम वफाक से मुतालबा करते रहेंगे। आपने कई के मसले पे देखा, हम चुपचाप नहीं बैठे, हम वफाक से अभी भी मुतालबा करते रहेंगे। खुदारा कराची के अंदर बड़े मंसूबे, मेगा प्रोजेक्ट शुरू करें, सिंध गवर्नमेंट के असर पे ना रहें। अनफॉर्चुनेटली 18वीं तरमीम में बोल लूंगी, 18वीं तरमीम हम सब शुरू में समझे थे बहुत अच्छी चीज है, इससे सूबों को खुद मुख्तारी मिलेगी, सूबे अपने फैसले लेकिन सर वो खुद मुख्तारी, वो खुद मुख्तारी तो 15-20 लोग मिलके सिंध के फैसले कर रहे हैं और उन्हें कराची तो क्या सिंध के किसी और दूसरे शहर। लेकिन जो 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तारी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो खुद ही डिस्टर्ब कर रही है ना वफाक। वो खुद मुख्तारी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही है। हम तो ये चाहते हैं ये काम करें, लेकिन मतलब कराची को वफाक के सुपुर्द कर देना है, क्या खुद मुख्तारी को डिस्टर्ब करना नहीं है। हमने तो आपको एक दफा भी नहीं कहा कि हम इसको कैपिटल बनाना चाह रहे हैं या वफाक का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। फिर क्या करने जा रही है वफाक, किस तरह से मामला चलेंगे, क्या एनडीए में ही आके नाले साफ करेगा हर साल। देखें, हर साल करना या एनडीए में का आना या किसी और इदारे का आना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। खुदा ना ख्वास्ता कोई मुसीबत के वक्त आना, तो हमारे तो अपने इदारे इतने मजबूत रहने चाहिए। हमारा यही तो रोना है। हम चाहते हैं आर्टिकल 140A पे भी अमल हो। हम ये चाहते हैं कि अगर वफाक डायरेक्शन देना चाहे 149 के तहत, तो हम वो डायरेक्शन भी देने को तैयार हैं, क्योंकि हम कराची मतलब ऐसा हो सकता है कि गवर्नर राज लगाने की जो बातें की जाती थी माजी में, वो अब हम देखें। गवर्नर राज 149 नहीं है, गवर्नर राज एक दूसरा आर्टिकल है। और अभी हम गवर्नर राज की बात कर भी नहीं रहे। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि आप मेयर बाख्तियार होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी आया। हमें तो नहीं पता ना कि कौन सी पार्टी का आएगा, जो भी इलेक्शन में आवाम मुंतखब करे वो, या फिर आर्टिकल नंबर 149 मेयर के लिए बाइख्तियार होने की जो बात कर रही है वफाक, लेट नहीं हो गए, अब तो टेन्योर खत्म हो रहा है 28 अगस्त को। मेयर क्या नेक्स्ट नहीं आएगा, क्या नेक्स्ट इलेक्शन का कोई प्लान नहीं? वो तो फिर नासिर शाह साहब ने खुद ही कह दिया ना, अगले बल्दियाती इंतखाबात में फुल फ्लैश पावर देंगे। फिर देखिए, असल चीज ये आवाम ने फैसला करना है कि कराची की मेयरशिप किसके पास जाए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, प्लीज उसको जरा आप सुनिएगा।
चाहे वो मेयर पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, एनक्यूएम का हो, किसी भी जमात का हो, अगर वो बाइख्तियार नहीं है तो वो जो 5 साल वसीम अख्तर साहब अपने रोने रोते हुए गए और कुछ उनकी परफॉर्मेंस भी जीरो रही, ओवरऑल तो उनके बाद जो थोड़े बहुत इख्तियार थे उस पर भी उन्होंने काम नहीं किया। तो अच्छा, ये आप अपने इत्तेहादी के लिए कह रहे हैं, इत्तेफाक करते हैं कि उनके पास जो इख्तियार थे वो भी काम नहीं किया उन्होंने? देखिए हमारे 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 इत्तेहादी हैं, हाँ। वो एक अलग है, गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। मतलब ये तो मानते हैं ना कि मेयर के पास जो जो इख्तियार थे उस पर भी काम नहीं किया मेयर साहब ने? मेयर की जो भी परफॉर्मेंस है वो आप लोगों के सामने है, और इसी परफॉर्मेंस पे पीपल्स पार्टी में तो वजीर बल्दियात के थ्रू ये सारे बल्दियाती इदारों को हैंडल करने की कोशिश की, ऊपर जो मेयर के पास भी थोड़े बहुत इख्तियार थे उससे भी काम नहीं हुआ। देखिए मैं अपने हल्के की बात करूं, हाँ। मेरे पास तो, मैं यहाँ अपोजिशन में हूँ, मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन हमने अपनी मदद आपके तहत हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं। ये आपकी इंटेंशन की बहुत जरूरत होती है, आपकी विलिंगनेस भी बहुत जरूरत होती है। जरूरी है आपके जो मुंतखब एमएनए एमपीएस थे तो उनको क्या फंड्स नहीं मिलते थे? फर्स्ट टाइम फंड्स मिले, पहले नहीं मिले, इससे पहले और ना एमपीएस को कुछ भी नहीं मिला, एमएनएस को भी नहीं मिले। वो क्या कहते हैं उसको, वो फंड्स लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो फंड्स लग रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी से 15-15 करोड़ रुपए आए हैं, देख बिल्कुल ऐसे ही है, जरिए आ रहे हैं, वो लग रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि एक हल्का पूरे 15 करोड़ से जन्नत बन सकता है तो फिर मैं क्या कहूँ, जिसमें 40 सालों से पिछले काम ही ना हो, पूरा प्रॉपर सर्विस सिस्टम ना हो, कुछ भी ना हो। चलें शहजाद साहब, आज आपको लेने का मकसद ये था प्रोग्राम में कि मैं मौक़िफ़ जानूं वफाक का, कि वफाक कराची के मसले का हल क्या समझती है? सीरियस है, इंशाल्लाह सीरियस है। नहीं, हल क्या है सर? मैं जरा हल यही है क्या कि हम अपना दबाव, अपने मुतालबात, अपने राइट्स के लिए वफाक को भी बोलते रहें और सिंध गवर्नमेंट को भी बोलते रहें, और इस पर जिस तरह से भी कमेटी बनी है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कराची में बहुत जल्द चेंज आएगा, कराची में बेहतरी आएगी, और लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। लोग अब सिर्फ पीटीआई की तरफ देख रहे हैं और किसी जमात उस कमेटी का बेसिकली काम क्या है? मिलकर बैठकर एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, या वफाक जो है वो अलग से काम करेगा, जैसे एनडीएमए को लाकर काम किया गया? मेरी बात सुने, जब मिलकर कमेटी बनती है तो मिलकर ही होता है, अलग अलग तो नहीं होता। लेकिन अभी इसके जो भी जो मुआहिदा है, जो चीजें हैं, मतलब इख्तियार डिस्टर्ब नहीं किए जाएंगे, सिंध हुकूमत ही काम करेगी, चाहे वो कचरे का मामला हो, नालों की सफाई का मामला हो, सिंध हुकूमत के हाथ में ही रहेगा मामला। देखें, मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, कबल वक्त है, हमें पूरा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी सूबाई गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करें। हम तो इनको 2 साल से चीख रहे हैं। मैं एज एमपीए होने के नाते, कराची आइड होने के नाते, हमने हाथ तक जोड़ लिए कि खुदारा कराची में कुछ कर दें। जब ये कुछ नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली हमें इनको डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी, और आइन की हदूद में। चलिए, इस कमेटी के बाद अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो वफाक फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करेगा इसमें? वफाक अभी ग्रीन लाइन मंसूबे पे फाइनेंशियली कर रहे हैं। K4 के अंदर वफाक ने पैसा दिया। अभी जो 15-15 करोड़ पे मिले हैं आपके SDG के तहत तमाम MNAs को, वो भी वफाक पे खर्च हो रहे हैं। अभी और 15 से 20 करोड़ पे और आएंगे। आपका ईच वो सिंध हुकूमत भी तो रोती रहती है। जो मेयर को 5 अरब रुपए दिए गए थे, जो खर्च नहीं हुए किसी न किसी वजह से, इन्होंने एनओसी नहीं दी सिंध गवर्नमेंट ने, अब वो खर्च होने जाएंगे। वफाक तो बहुत कुछ करने को तैयार है इंशाल्लाह। नहीं, वो सिंध हुकूमत भी तो मुतालबा करती रहती है कि एनएफसी के पूरे पैसे नहीं मिलते, वो भी देंगे फिर सिंध हुकूमत को? ठीक है, एनएफसी के तहत उनको सब कुछ मिल रहा है। जो कोरोना की वजह से अभी 200-250 अरब रोके गए, वो भी अभी हालात इंशाल्लाह आगे होंगे तो उनका जो जायज हक है सिंध का वो मिलेगा। हमें खुद इसके हक में, हम सिंध में रहते हैं, कराची शहर में रहते हैं, हम कभी वफाक से नहीं चाहेंगे कि वो हमारे एनएफसी के तहत हमें कम दे, लेकिन वफाक ने हमेशा दिया है। पिछले 12-13 साल से जो मिला है वो उसका हिसाब किताब दे दें, इन्होंने कहाँ खर्च किया है, कहाँ गया, किधर गया। इनका प्रॉब्लम ये, कराची को उन्होंने साइडलाइन कर दिया, दीवार से लगा दिया। इनको कराची से कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको पता है कराची इनको वोट नहीं देता, तो ये कराची दुश्मनी करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ सिर्फ दुश्मनी है। चलें, बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मामलात एक पेज पर बैठकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। इस वक्त वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, अब देखना ये है कि एक प्लेटफॉर्म पर काम कैसे किया जाता है। क्या तमाम इख्तियारात जो सिंध हुकूमत के पास हैं 18वीं तरमीम के बाद उनको नहीं किया जाएगा और उन्हीं से काम लिया जाएगा, या फिर वफाक खुद से इंटरवीन करके खुद काम करने की सोच रहा है? जैसे एनडीएमए को लाके नाले साफ करवाए जा रहे हैं, तो कल को किसी और काम के लिए भी किसी इदारे को लाना ये वफाक की तरजीहात में है या नहीं, इसी पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद।